Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. Students, we are going to discuss Smart Science 4, chapter number 2, book reading, page number 8. Chapter name is Teeth and their types. दांत और उनकी इकसाम। बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग दांतों के मुतालिक पढ़ेंगे कि दांत कितने होते हैं, कौन कौन सी उनकी इकसाम होती हैं। लिविंग थिंग्स ईट फूड, जिंदा चीज़ें खाना खाती हैं टू गेट एनर्जी, ताकि वो एनर्जी हासिल कर सकें, इन ऑर्डर टू लिव, जिंदा रहने के लिए, एंड स्टे हेल्दी, और सेहतमंद रहने के लिए। स्टूडेंट, जिंदा चीज़ें खुराक खाती हैं, खाना खाती हैं ताकि वो ज़िंदा रह सकें और हेल्दी रह सकें, सेहतमंद रह सकें। टीथ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ईटिंग फूड। टीथ जो हैं, आपके दांत जो हैं, वो खाना खाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। ह्यूमन्स हैव स्मॉल वाइट टीथ विच आर फाउंड अलोंग द जॉज इन माउथ। इंसानों के पास छोटे छोटे सफ़ेद रंग के टीथ होते हैं, दांत होते हैं, जो आपके मुंह में जबड़ों के साथ साथ मौजूद होते हैं। टीथ हेल्प टू च्यू द फूड विच मेक्स डाइजेशन ईजी। यहाँ पे टीथ का फंक्शन बताया गया है कि टीथ काम क्या करते हैं, खुराक को चबाने में मदद करते हैं ताकि हमारी खुराक जल्दी हज़म हो सके। स्टूडेंट्स, आगे हम टीथ की टाइप्स डिस्कस करने जा रहे हैं। ह्यूमन्स हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ इन देयर लाइफ टाइम। कितने सेट्स होते हैं इंसानों के पास? टीथ के 2 सेट्स होते हैं, उनके नेम है मिल्क टीथ एंड सेकेंड वन इज़ परमानेंट टीथ। एक बच्चों दूध के दांत, और एक आप लोगों के मुस्तकिल जो बाद में आ जाते हैं, दूध के दांत गिरने के बाद जो दांत आते हैं उनको हम परमानेंट टीथ कहते हैं। कितने सेट्स होते हैं ये आप लोगों ने पॉइंट लर्न करना है। 2 सेट्स होते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इनको डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल में। मिल्क टीथ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। दीज आर द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ विच स्टार्ट्स अपीयरिंग एट द एज ऑफ 6 to 9 months। जब आप 6 से 9 months के दौरान जो आपकी एज होती है उसमें ये मिल्क टीथ आपके आने शुरू हो जाते हैं, अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। जो इसमें से ये पॉइंट लर्न करना है आपने एज एन फिल इन द ब्लैंक्स और MCQs। मिल्क टीथ आर ऑल्सो नोन एज बेबी टीथ। बच्चों, मिल्क टीथ का एक और नेम भी है जिसको हम बेबी टीथ कहते हैं, बच्चों के दांत। मिल्क टीथ आर ऑल्सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ देयर कलर विच रिजेंबल्स द कलर ऑफ मिल्क। और इसकी एक और वजह जिसकी वजह से इनको हम मिल्क टीथ कहते हैं वो इसलिए क्योंकि इनका कलर, जो इनका रंग होता है, वो रिजेंबल करता है दूध के कलर के साथ, मतलब इनका कलर दूध के कलर जैसा होता है। दीज टीथ आर वाइटर देन एडल्ट टीथ। बच्चों, ये जो दांत होते हैं ये ज़्यादा सफ़ेद होते हैं। जब आप बड़े हो जाते हैं और जो दूसरे दांत निकलते हैं परमानेंट, उनकी निस्बत ये ज़्यादा सफ़ेद होते हैं। चिल्ड्रन हैव 20 मिल्क टीथ। स्टूडेंट्स के पॉइंट लर्न करना है कि जब बच्चे होते हैं तो उनके मिल्क टीथ कितने होते हैं? 20। नेक्स्ट स्टूडेंट, परमानेंट टीथ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मिल्क टीथ और बेबी टीथ स्टार्ट फॉलिंग आउट फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 7 years। जब आप 6 से 7 साल के दौरान आपकी उम्र हो जाती है तो आपके बेबी टीथ या मिल्क टीथ, जो दूध के दांत होते हैं, वो गिरने शुरू हो जाते हैं। दीज आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ बाय द एज ऑफ 13, और वो 13 साल की उम्र में उनसे रिप्लेस हो जाते हैं, यानी कि परमानेंट टीथ मिल्क टीथ की जगह ले लेते हैं एट द एज ऑफ 13 साल की उम्र में। एडल्ट्स हैव 32 परमानेंट टीथ। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट भी लर्न करना है कि मिल्क टीथ कितने होते हैं और परमानेंट टीथ 32 होते हैं, ये पॉइंट भी आपने लर्न करना है। दिस न्यू सेट ऑफ परमानेंट टीथ लास्ट अंटिल द एंड ऑफ योर लाइफ। और ये जो नया सेट आपके मुंह में आ जाता है दांतों का, ये आपकी ज़िंदगी के एंड तक आपके साथ रहता है और चलता है। टाइप्स ऑफ ह्यूमन टीथ। बच्चों, इसमें हम लोग टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन टीथ की। ह्यूमन्स हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। इंसानों के पास 4 मुख्तलिफ़ किस्म के दांत होते हैं उनके मुंह में। जस्ट एज ईच टूल इन अ टूल बॉक्स हैज़ अ यूनिक शेप एंड फंक्शन। जैसे कि टूल बॉक्स के अंदर आपके हर टूल का अपना अपना काम और अपनी शेप होती है, इसी तरह आपकी बॉडी, आपके मुंह में जितने दांत हैं
उन सब का अपना अपना काम और अपनी अपनी शेप होती है। आप यहाँ पे ये डायग्राम भी देख सकते हैं। ये डायग्राम आप लोगों ने लर्न करनी है, इसको लेबल भी करना है। आपकी बुक पे आगे नेक्स्ट दिखाई गई है। इसमें आप देख लें, ये जो आपके फ्रंट के बचे 4 टीथ हैं, इनको हम इंसाइजर्स कहते हैं। उसके बाद जो आपको नज़र आते हैं आपके पॉइंटेड टीथ, 2 नुकीले दांत, वो कैनाइन्स होते हैं। उसके बाद आप लोगों की आती हैं प्री मोलर्स एंड देन मोलर्स। प्री मोलर्स कहते हैं बच्चे जो दाढ़ों से पिछले वाले दांत होते हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे 2 टीथ जो है ये प्री मोलर्स एंड नेक्स्ट यहाँ पे ये 3 मोलर्स हैं, ठीक है, दाढ़ें जिनको हम कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इनको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आप लोगों ने सारा अच्छे से लर्न करना है इसको। इंसाइजर्स हैं, इनकी शेप कैसी होती है? चीज़ल लाइक शार्प टीथ। बच्चों छलनी की तरह के ना ये एक शार्प टीथ होते हैं। टोटल 8 टीथ होते हैं। ये 4 इन अपर जा एंड 4 इन लोअर, 4 ऊपर और 4 ही नीचे, तो टोटल कितने हुए? 8। और इनका काम क्या है? दे कट एंड बाइट फूड। आप इन दांतों की मदद से अपनी खुराक को काटते हो। और उसके बाद नेक्स्ट है कैनाइन्स। इनकी शेप कैसी होती है? पॉइंटेड शार्प टीथ। बच्चों नुकीले दांत होते हैं, ये इनकी नोक होती है आगे से। पॉइंटेड शार्प टीथ बहुत ही तेज़ होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 4, 2 इन ईच जा, ऊपर 2 ऊपर और 2 नीचे। और ये करते क्या है? इनका काम क्या है? दे टीयर मीट इनटू स्मॉल पीसेस एंड रिप द फूड। ये हमारे गोश्त को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्री मोलर्स। प्री मोलर्स की शेप कैसी होती है? बिगर एंड फ्लैटेंड टीथ। ये थोड़े से बड़े होते हैं और फ्लैटेंड कहते हैं चिपटी हुई, कोई चिपटी हुई चीज़ की तरह के। और टोटल ये कितने होते हैं? 8, 4 ऊपर वाले जबड़े में, 4 नीचे वाले। 2 बिहाइंड ईच कैनाइन एट द बॉटम एंड टॉप। बच्चों ये हर कैनाइन के पीछे 2 होते हैं, ओके। और इनका फंक्शन क्या है? इनका काम क्या है? दे च्यू द फूड इनटू वेरी स्मॉल बिट्स। ये खुराक को बहुत ही छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में। ओके स्टूडेंट्स, ये हम लोगों की पेज नंबर 8 की रीडिंग हो गई है। अब इसके साथ हम लोग एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। और यही 3 क्वेश्चन आप लोगों ने नीट नोटबुक पे भी सॉल्व करने होंगे। वहाँ पे स्पेस आप लोगों को दी गई है और नोट्स से आप लोगों को ये सॉल्व करवाए जाएंगे। तो आए स्टूडेंट्स, इनको हम डिस्कस करते हैं। बच्चों पहला क्वेश्चन है व्हाट आर कैनाइन्स। बच्चे बुक पे क्वेश्चन नोट हुआ है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ कैनाइन्स। तो कोई मसला नहीं है, वही क्वेश्चन आपने बुक से नोट कर लेना और आंसर इसका नोट से देखना है। कैनाइन्स का उन्होंने पहले सवाल में पूछा है कि कैनाइन्स का काम क्या है, फंक्शन क्या है, ये अभी हमने डिस्कस किया है। कैनाइन्स आर पॉइंटेड शार्प टीथ। ये तेज़ नोकीले दांत होते हैं। दे टीयर मीट इनटू स्मॉल पीसेस। ये गोश्त को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करते हैं, टीयर करते हैं। व्हाट इज़ टूथ डिके। बच्चों सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ टूथ डिके। हाउ डज टूथ डिके अकर्स। आप लोगों के दांत अक्सर ख़राब हो जाते हैं, उसको टूथ डिके कहते हैं साइंस की टर्मिनोलॉजी में। और ये होते कैसे हैं? टूथ डिके होती कैसे है? बच्चों आंसर है टूथ डिके इज़ अ ब्रेक डाउन ऑफ टूथ। आपका दांत टूट जाता है, ख़राब हो जाता है ड्यू टू एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आपके दांतों में लग जाते हैं और वो वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके दांत ख़राब हो जाते हैं और एट द एंड वो टूट भी जाते हैं। टूथ डिके अकर्स ड्यू टू ईटिंग स्वीट्स एंड ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक्स। बच्चों ये होते किस वजह से हैं? इसकी वजह ये है कि आप ज़्यादा तो स्वीट्स खा लेते हैं या पे कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ चिल्ड्रन फर्स्ट टीथ कॉल्ड। बच्चों के जो पहले दांत निकलते हैं उनका क्या नेम है? मिल्क टीथ इज़ कॉल्ड द चिल्ड्रन फर्स्ट सेट ऑफ टीथ। बच्चों का जो दांतों का पहला सेट है उसको मिल्क टीथ कहते हैं, दूध के दांत। ओके स्टूडेंट्स, के 3 क्वेश्चन भी डिस्कस हो गए हैं। अब आप लोगों ने ये तीनों क्वेश्चन जो हैं ये आप लोगों की नीट नोटबुक पे सॉल्व करने हैं। रीडिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करने हैं और उसमें से सारे पॉइंट्स जितने मैंने अंडरलाइन किया उनको अच्छे से लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।